Good morning, students. Today we'll talk about pseudodominance and epistasis. The first term is pseudodominance. Pseudodominance. What is pseudodominance? आप डोमिनेंस पढ़े हैं. दिस वन इज द कैपिटल है, दिस वन इज द स्मॉल है. अगर सेम लोकस पर है, ठीक, तो एक जीन का दो कॉपी दैट इज एलियंस है वो. और हमने कहा था कि ए यदि 100% एक्सप्रेस्ड हो तो दिस इज डोमिनेंट, और ये 0% एक्सप्रेस हो दिस इज रिसेसिव. pseudodominance में, in the case of pseudodominance, when an organism heterozygous for a pair of alleles is heterozygous for a pair of alleles, that is A and small a and small a, in presence of deficiency, a recessive allele will behave as या behave like a dominant allele. अगर ये तो डोमिनेंट का केस है, हेट्रोजाइगस फॉर ए पेयर ऑफ एलील. ए 100% एक्सप्रेस्ड है, ए 0% एक्सप्रेस है, तो ए इज डोमिनेंट टू स्मॉल है. ये आपने पढ़ा है. अब देखिए, किसी कारण से यदि ये डिफिशियंसी या डिलीशन, इतना पार्ट क्रोमोसोम का टूट जाता है, ठीक, when an organism heterozygous for a pair of alleles, that is capital A and small a, in presence of deficiency, this part, ये पार्ट किसी कारण से, एक्सरे या किसी और कारण से, रेडिएशंस के कारण ये पार्ट टूट गया, ठीक, इतना पार्ट क्रोमोसोम का ब्रेक कर गया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डिफिशियंसी ए रिसेसिव एलील बिहेवियर. तो उस कंडीशन में डोमिनेंट पार्ट, तो ये कैपिटल ए पार्ट तो हट गया. अब ये स्मॉल है, ये 100% एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया. इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, जो डोमिनेंट कैपिटल है, इसके एब्सेंस में ये 100% एक्सप्रेस करने लगा, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट यहाँ नहीं है. तो अब ये केस ऐसा नहीं है कि ये 100% एक्सप्रेस करने लगा तो डोमिनेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, ये डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में 100% एक्सप्रेस किया. तो दिस इज द केस ऑफ द pseudodominance. ये किसका केस होगा? pseudodominance का. दिस इज द pseudodominance, ठीक है. When an organism heterozygous for a pair of allele, that is capital A and small a, in presence of deficiency, ठीक है, तो a recessive allele will behave like a dominant allele, ठीक है, ये dominant allele की तरह behave करेगा. This is the case of pseudodominance. Now next term is epistasis. एपिस्टैसिस. आपने पढ़ा है डोमिनेंट में, इन द केस ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट जो है ये इंट्राजेनिक है, इंट्राजेनिक, ये इंटर एलिलिक है, ठीक है, विद इन द जीन है. एक जीन के दो एलील के बीच हम लोग वर्ड डोमिनेंट यूज करते हैं. जैसे ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये दोनों एलील है. अगर इस कैपिटल टी ने इसको सप्रेस किया, स्मॉल टी को, कैपिटल टी 100% एक्सप्रेस, ये 0% एक्सप्रेस, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है. ये इंट्राजेनिक है, विद इन ए जीन, एक ही जीन के दो एलील के बीच ही वर्ड डोमिनेंट लगेगा, ठीक. लेकिन यही केस अगर हम एपिस्टैसिस में देखें, इन द केस ऑफ एपिस्टैसिस, ये तुम्हारा इंटरजीनिक है, बिटवीन द टू जीन, दो जीन के बीच, ठीक है. जैसे सपोज करो कि दिस वन इज द कैपिटल ए और दिस वन इज द स्मॉल ए, दिस वन इज द कैपिटल सी एंड दिस वन इज द स्मॉल सी. अब ये दोनों एलील है,
ये दोनों एलील है, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जीन्स आर सेड टू बी एलील व्हेन दे ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम। यदि क्रोमोजोम के सेम पोजीशन पर होगा तो यदि इफ द लोकस इज चेंज दैट मीन्स दीज आर द टू जीन, दीज आर नॉट द एलील। कैपिटल ए एंड स्मॉल सी इज नॉट द एलील, दे आर टू जीन। ये दोनों जीन है। अगर ए ने स्मॉल ए को सप्रेस किया तो ए डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। कैपिटल सी ने स्मॉल सी किया, ए डोमिनेंट है और रिसेसिव होगा, क्योंकि ये इंट्राजेनिक है, बिटवीन द टू एलील्स है। लेकिन यदि ए सप्रेस कर दिया कैपिटल सी को, ठीक, तो ये 100% एक्सप्रेस और ये 0% एक्सप्रेस। यदि ए सप्रेस किया कैपिटल सी को तो एक जीन ने दूसरे जीन को दबाया, सप्रेस किया, तो ये ए जो होगा ये कहलाएगा एपिस्टैटिक जीन, ये, और दिस वन इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक। ठीक है, ये एपिस्टैटिक हो गया, ये हाइपोस्टैटिक हो गया। तो एपिस्टेसिस जो टर्म है ये इंटरजीनिक होता है। और सेकेंड इसका जो क्वेश्चंस हम पकड़ते हैं एपिस्टेसिस में, अगर ये बिटवीन द टू जीन है तो बिटवीन द टू जीन मीन्स ये डायहाइब्रिड हुआ, इसका क्रॉस डायहाइब्रिड पैटर्न पर जाएगा। ठीक है, तो क्यों, बिटवीन द टू जीन है तो पैटर्न इसका डायहाइब्रिड क्रॉस पर जाएगा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस अकॉर्डिंग टू मेंडल इसका रेशियो 9:3:3:1 होगा। अगर अकॉर्डिंग टू मेंडल का डायहाइब्रिड रेशियो देखें तो 9:3:3:1 होगा। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ एपिस्टेसिस में ये जो फिनोटाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स है, ये हमेशा 4 से कम होंगे। जैसे इसका एपिस्टेटिक रेशियो, हालांकि ये इसी का मॉडिफिकेशन होगा। इन द केस ऑफ एपिस्टेसिस रेशियो 9:3:4 हो सकता है, 3 और 1 4, ये एपिस्टेटिक रेशियो हो सकता है, या 9:6:3:3 को ऐड कर देंगे तो 6:1 हो सकता है, या ये तीनों को ऐड कर देंगे 9:7 हो सकता है। ये सब एपिस्टेटिक रेशियो होगा, बट नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जो होंगे वो 4 से कम होंगे। ठीक है, अब ये इधर आप 9 और 6, ये कितना हो गया 15:1, ये एपिस्टेटिक रेशियो होगा। तो एपिस्टेटिक रेशियो को आप इजीली पकड़ सकते हैं कि कौन सा रेशियो एपिस्टेटिक है। ठीक है, आप डायहाइब्रिड पैटर्न पर ये जाएगा, डायहाइब्रिड पैटर्न मेंडल्स का डायहाइब्रिड पैटर्न 9:3:3:1 है। आप इसको देख लीजिए, इसका अल्ट्रेशन अगर आता है तो ये एपिस्टेटिक रेशियो है, नहीं आता है नहीं है। जैसे सपोज करो कि अगर आपको रेशियो पूछ दे 11:4:1, ये एपिस्टेटिक रेशियो तो नहीं होगा, चूँकि ये इससे आप टैली करा लें। ठीक है, तो ये एपिस्टेटिक रेशियो हम लोग पकड़ लेंगे, एक फर्स्ट केस। सेकेंड केस में एपिस्टेसिस में, इन द केस ऑफ एपिस्टेसिस, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें एपिस्टेसिस में, ये जो कोट कलर है माउस में, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब हम ये देखें कि भाई रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या है और डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है। तो कोट कलर हमने ले लिया माउस का, एग्जाम्पल एक आप ले लिए। इसमें क्या है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, 2 जीन है, क्योंकि एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन ऑफ 2 जीन, 2 जीन ले लिए। अब ये देखिए कि ए फॉर एगोटी, कैपिटल सी फॉर कलर, दैट मीन्स कि ब्लैक, स्मॉल सी फॉर एल्बिनो। ठीक है, और ये जो स्मॉल ए है ये चूँकि एक्सप्रेस नहीं करता अपनी प्रॉपर्टी को, ये एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए हमने कहा था कि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जो है, फिनोटिपिक क्लासेस जो है वो 4 से कम होगा। अब देखिए कि यदि ये ए, इफ ए, दिस ए सप्रेसेस द कैपिटल सी, तो दिस इज द इंटरेक्शन ऑफ 2 जीन। ठीक, तो दिस इज द केस ऑफ एपिस्टेसिस। नाउ दिस कैपिटल ए सप्रेसेस द कैपिटल सी। ठीक है, दिस ए स्टैंड्स फॉर एगोटी एंड सी फॉर कलर, ब्लैक। तो ए इज द
एपिस्टैटिक जीन और सी इज द हाइपोस्टैटिक। अब आप अकॉर्डिंग टू मेंडल अब क्रॉस कराइए और आप बिना पुनेट स्क्वायर का यूज़ किए हुए इसका रेशियो इजीली डिराइव कर सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं। कैसे देखिए, यदि आप पुनेट स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपने जीनोटाइप लिखा कैपिटल ए, चूँकि जीनोटाइप आपको डायहाइब्रिड पैटर्न पर ही लिखना है। अब कैपिटल ए बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोनोहाइब्रिड पैटर्न हो गया, क्योंकि ये इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन है। तो आपका जीनोटाइप हमेशा डायहाइब्रिड पैटर्न पर होना चाहिए। आप ऐसे लिखें कैपिटल ए, ठीक, और कैपिटल सी दोनों जीन इसमें आ गया तो ये चलेगा। ये क्या होगा, तो दिस वन इज़ द एगोटी। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए सप्रेसेस द कैपिटल सी, ठीक। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगेन एगोटी। कैपिटल ए, ठीक है, अब मान लो स्मॉल ए, कैपिटल सी, तो स्मॉल ए अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए पता नहीं है ए का क्या फिनोटाइप्स होगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल सी जो है ये कलर हो जाएगा, कलर दैट मीन्स की ब्लैक, ठीक है। स्मॉल ए, कैपिटल सी आल्सो ब्लैक, ठीक है। इसमें ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है। ये चीज़ समझिए कि यदि ये सपोज करो कि कैपिटल ए स्मॉल सी है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन में, अगर ये दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो दिस सप्रेसेस द कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा एल्बिनो, ठीक। होमोजाइगस रिसेसिव सप्रेसेस द कैपिटल ए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसेसिव। दिस इज द केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। यदि इस जगह पर कैपिटल ए स्मॉल सी यहाँ पर कैपिटल ए की माने यहाँ ये आ जाता है आपका एगोटी, इंटरेक्शंस का रिजल्ट एगोटी आता है, तो यहाँ पर यदि ये एगोटी आता है तो दैट इज द केस ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, तब वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब ये हर केस में कैपिटल ए ने सप्रेस किया कैपिटल सी को, लेकिन यहाँ पर देखिए कि स्मॉल सी suppresses the capital A. When homozygous recessive suppresses the capital A, that is why it is called recessive epistasis. इसको हम recessive epistasis कहेंगे। ये तो हमने जीनोटाइप बताया और इसका क्या फिनोटाइप होगा ये बताया, ठीक। आप किसी भी फिनोटाइप का जीनोटाइप लिख सकें। सेकंड देखिए, आप अकॉर्डिंग टू मेंडल चलिएगा तो मेंडल ने कहा था कि पेरेंटल प्योर लीजिए। जैसे आपने सपोज करो कैपिटल ए और स्मॉल सी क्रॉस स्मॉल ए और कैपिटल सी पेरेंटल प्योर लेना है, तो F1 विल बी हाइब्रिड, तो F1 हाइब्रिड होगा तो F1 यहाँ पर गैमिट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल सी, यहाँ गैमिट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल सी, तो F1 हाइब्रिड में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, दोनों हेटेरोजाइगस आएगा, दिस वन इज द F1। अब F2 के लिए फॉर F1 का सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल ए कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे 4 टाइप्स ऑफ गैमिट बनाएंगे, इससे 4 टाइप्स ऑफ गैमिट माने 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप पुनेट स्क्वायर से बनाएंगे। अब देखो हम बिना पुनेट स्क्वायर्स का यूज करके हम इसका रेशियो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे ये देखो, आप मेंडल के पैटर्न पर ले आए, कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस, अब मेंडल के पैटर्न पर लिया कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, दोनों हेटेरोजाइगस मेंडल के पैटर्न पर ले आए। और आपको हमने यह सिखाया था कि आप देखें दोनों जब हेटेरोजाइगस हो तो ये कैपिटल ए डैश कैपिटल सी डैश दोनों डोमिनेंट प्रोपर्ट करेक्टर, ठीक। ये अकॉर्डिंग टू मेंडल, अब अकॉर्डिंग टू मेंडल ये 9 आएगा, 9:3:3:1 रेशियो, ठीक। अब आप क्या करें, एक डोमिनेंट ले लें, जैसे इसका रिसेसिव मान लीजिए स्मॉल ए ले लिए, अब कैपिटल सी डैश एक डोमिनेंट ले लिए, दूसरे का रिसेसिव ले लिए, ये 3 आएगा, ठीक। अब ये डोमिनेंट रखिए कैपिटल ए डैश
और दूसरे का रिसेसिव स्मॉल सी ये 1 आए, सॉरी ये 3 आएगा, और स्मॉल सी अकॉर्डिंग टू मेंडल ये 1 आएगा। ये हम मेंडल के पैटर्न पर बताए अकॉर्डिंग टू मेंडल। क्यों? क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके थे कि अगर आप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको मेंडल के पैटर्न पर अगर तुरंत क्विक रेशियो निकालना चाहते हैं तो ए डैश और बी डैश ये दोनों माने दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर ये 9 आएगा। ठीक, अब एक का रिसेसिव रख दीजिए, दूसरा कैपिटल रहने दीजिए, दूसरा डोमिनेंट एक रिसेसिव ये 3 आएगा। अब इसका ये कैपिटल ए डैश रह जाए, इसका रिसेसिव स्मॉल बी ये 3 आएगा। स्मॉल दोनों रिसेसिव हो जाए, स्मॉल भी ये 1 आएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, इससे आप पुनेट स्क्वायर से बच जाएंगे। ठीक है, अब आप रिसेसिव इपिस्टेसिस के बारे में सोचिए। अब आप रिसेसिव इपिस्टेसिस, अब मेंडल नहीं, अब रिसेसिव इपिस्टेसिस के बारे में इंटरेक्शन, आपको इंटरेक्शन लिखना है रिसेसिव इपिस्टेसिस के बारे में। अगर ये कैपिटल ए कैपिटल सी है, अब आप इपिस्टेसिस सोचिए कि इफ कैपिटल ए कैपिटल सी है तो जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए सप्रेसेस द कैपिटल सी, तो दिस वन इज द एगोटी, क्योंकि कैपिटल ए दबाएगा कैपिटल सी को, सप्रेस करेगा, तो वो एगोटी होगा। यहाँ कैपिटल सी है और स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लैक। रिसेसिव इपिस्टेसिस जब सोच रहे हैं तो मेंडल्स नहीं सोचना है। ठीक, अब ये स्मॉल सी होमोजाइगस रिसेसिव, ये अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आ गया तो ये किसी को भी दबा देगा, इसी का प्रॉपर्टी आएगा, ए को दबा देगा। ठीक, तो इस कंडीशन में ये ए को सप्रेस कर देगा, तो ये क्या होगा? एल्बिनो। फिर यहाँ देखो स्मॉल सी एक साथ आ गया, दिस वन इज आल्सो एल्बिनो, तो ये भी होगा एल्बिनो। अब देखो ये एगोटी यहाँ 9 है, ब्लैक 3 है, और ये भी एल्बिनो, ठीक, तो 3 एल्बिनो फिर 1 एल्बिनो, तो ये टोटल 4 हो गया। तो रेशियो क्या आ गया मेरा? 9:3:4। दिस इज द रेशियो ऑफ रिसेसिव इपिस्टेसिस। ये रिसेसिव इपिस्टेसिस का रेशियो है। ठीक है, अब इसी तरह से आप डोमिनेंट इपिस्टेसिस भी निकाल सकते हैं। अगर ये डोमिनेंट इपिस्टेसिस होता तो ये स्मॉल सी इसको सप्रेस नहीं करता, एट एनी हाउ कैपिटल ए ही अपनी प्रॉपर्टी शो करता। ठीक है, तो ये आपका डोमिनेंट इपिस्टेसिस का केस होता है। इसको आप प्रैक्टिस करें।